हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में संगठन और एसआईआर मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। वहीं हुड्डा ने विपक्षी सांसदों की टूट और क्रॉस वोटिंग कार्रवाई पर भी प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने अयोध्या चंदा चोरी विवाद पर भी बड़ा बयान दिया। तमाम मुद्दों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने। हरियाणा में संगठन को मजबूत करने एसआईआर की तैयारियों के बीच देश की राजनीति में अलग अलग मुद्दे छाए हुए हैं, चाहे वो यहाँ सांसदों की तोड़फोड़ का विषय हो या फिर जो अयोध्या में चंदा मामले को लेकर पूरा घटनाक्रम सामने आया उससे जुड़ा विवाद हो। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा जी, स्वागत है आपका। और ये जानेंगे कि जो पूरा संगठन को लेकर कवायद चल रही है हरियाणा में, खासतौर से एसआईआर की तैयारी चल रही है, उसको लेकर क्या कार्य योजना पार्टी की ओर से और आप जमीन पर लेकर जा रहे हैं मंगलवार से? संगठन तक जहाँ तक सवाल है, जिला कांग्रेस कमेटी बन गई हमारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए, कुछ 70 के करीब बाकी हैं, वो भी जल्दी बन जाएंगे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ भी बनेंगी ताकि संगठन नीचे तक मजबूत हो। ब्लॉक से, गाँव से, हर बूथ तक का संगठन बनने जा रहा है कांग्रेस का। और एसआईआर का जहाँ तक सवाल है, ये ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश में चर्चित है, ये बहुत साल के बाद हो रही है। इसमें जिसकी 2002 की में वोट हैं, लगातार चली आ रही है, उसको भी फार्म भरना है, ये हर आदमी को समझना है। तो जो BLA 2 जो हैं वो सब अपॉइंट हो गए हैं पार्टी की तरफ से। अब उनको जहाँ जैसे गुड़गांव में जा रहे 3-4 ब्लॉक की मीटिंग लेने जा रहा हूँ मैं सोमवार को, तो मंगलवार को, तो ये सारी हो गई मीटिंगों में। उनको बताया जा रहा है कि जब अब शुरू हो गई हैं, 1 महीने के अंदर अंदर सबको अपनी अपनी कोई वोट जो वैलिड वोट है वो रहनी नहीं चाहिए और जो नकली वोट बननी नहीं चाहिए। तो ये मुख्य फोकस रहेगा हमने एसआईआर को लेकर, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, अन्य राज्यों में, और जब देश में अलग अलग राज्यों में शुरू हो रही है, हरियाणा को लेकर वोट कटने ना पाए और जो वैलिड वोट हैं वो यहाँ पर निश्चित तौर पर उनका बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए पूरा संगठन पूरा प्रयास करेगा। कांग्रेस ये नहीं चाहेगी हरियाणा में किसी भी तरीके से कोई भेदभाव हो। इसी वास्ते तो BLA 2 बने हैं, BLA 1, BLA 2 बने हैं। BLA 1 देख रहा है, BLA 2 की जिम्मेवारी है और यही मीटिंग लेने जा रहे हैं BLA 2 के साथ, ताकि वो सतर्क रहें और अपनी जिम्मेवारी से बात निभाएं। और लोकतंत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण वक्त है, ये कहा जा रहा है कि पार्टियां टूट रही हैं, रीजनल पार्टियां खासतौर से। पहले हमने आम आदमी पार्टी पंजाब के सांसदों की टूट देखी, इसके बाद TMC में टूट देखी और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट। ये क्या बड़ा संदेश दे रही है और क्या चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं इस वक्त को आप? देखिए, जहाँ तक सवाल ये है, प्रजातंत्र है। आज जिस पार्टी से उसका प्रजातंत्र मजबूत कैसे होगा? मजबूत ऐसे होगा जिस पार्टी के मैनिफेस्टो से आप बने हो, लोगों ने चुन के भेजा है, जन भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करती। हाँ, अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दें और चुनाव लड़ लें, तो प्रजातंत्र मजबूत रहेगी। जिस काम के लिए ये लेके आए थे एंटी डिफेक्शन, कभी खरीदा फरोख्त ना हो, इधर उधर ना हो, प्रजातंत्र के जड़ें मजबूत हों, तो उसका पर्पस डिफीट हो जाता है। वो डिफीट नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी को बदलना है बदलो, लेकिन इस्तीफा दे दो। जिस मैनिफेस्टो से आप बन के गए हो उसको आपके विचार में वो ठीक नहीं है, बदल गया है, तो इस्तीफा दे दो। जिस बात पे लोगों ने चुना और चुनाव लड़ लो, लोग पसंद होगा दोबारा चुन देंगे। तो एंटी डिफेक्शन बिल की आपने बात की है, कानून की बात की है, क्या दल बदल कानून में मौजूदा समय में बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की हाँ ज़रूरत तो हर कानून में समय समय बदलने की ज़रूरत पड़ती है। लोगों की भावना समझो, किस भावना से लाया गया, उस भावना पे ठेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, पार्टी बदलनी है, बदलो, इस्तीफा दे दो, बदल दो। और क्रॉस वोटिंग भी होती है और राज्यसभा चुनाव में हमने झारखंड में देखा और हरियाणा में तो कार्रवाई का प्रोसेस भी चल रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है? ठीक है, 5 हम थे हमारे जिन्हें क्रॉस वोटिंग वो सस्पेंड हैं और गलती की उन्होंने। उस टाइम भी मैंने कहा था भाई अगर तुमने गए हैं तो इस्तीफा दे दो, चुनाव हो जाएगा, लोग बता देंगे। और दूसरा
हम देख रहे हैं अयोध्या में चंदे के मामले को लेकर जो खुलासा हुआ है, बड़ी चोरी पकड़ी गई है, SIRT जांच पड़ताल कर रही है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये धार्मिक मामले का सवाल है। SIT बनी हुई है। SIT जैसा कह रहे हैं भाई, उनकी आने उसकी रिपोर्ट की इंतज़ार करो, बाद में खुल जाए, खुलासा हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ है। जब निपिंदर मिश्रा जैसे ये कह रहे हैं कि डाका है, तो कुछ ना कुछ तो है। लेकिन रिपोर्ट आने दो SIT। मौजूदा दौर में हरियाणा के लिए क्या चुनौती आप देखते हैं और कैसे राज्य सरकार कामकाज कर रही है? जो बड़े दावे हैं उनको क्या आप कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? नहीं, राज्य सरकार क्या काम करें, कोई कर ही नहीं रहे। एक के बाद एक घोटाला हो रहा है और ऐसा उस पर SIT बैठ जाती है, रिपोर्ट नहीं आती। नतीजा हुआ जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज फिसल गया अपनी जगह। आज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई रोज़गार नहीं पैदा हो रहे और बेरोज़गारी में आज हरियाणा सबसे है। और जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गृह मंत्रालय का, सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। कानून व्यवस्था की स्थिति है। धन्यवाद बात करने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा CLP लीडर, और कई मुद्दों पर बेबाक बात करते हुए संगठन SIR की तैयारी जो चल रही है, साथ ही जो मौजूदा राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर उन्होंने अपनी राय जाहिर की है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और कहीं ना कहीं मौजूदा राजनीतिक माहौल में ये बातें महत्वपूर्ण हो गई हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।